नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम तेजस नेटवर्क लिमिटेड की। एक कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है देने वाली कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। इस समय जो है भाव चल रहा है इसका 91 रुपया। और अगर लो की बात करें, एक साल लो की, तो ये जो 28 रुपये का इसने लो बनाया था। ये कब लो बनाया था दोस्तों? इसने लो बनाया था जब पैंडेमिक चल रहा था और लॉकडाउन सब हो गया था। उस समय जो है इसने एक साल का जो है ये लो बनाया था 28 रुपये 90 पैसा। अब रिटर्न की बात करें तो एक साल में इसने जो 13% का रिटर्न दिया है। अब वहीं अगर लो से बात करें, इस समय की जो करंट इसकी जो है प्राइस है, जो इस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, तो करीबन 3 गुना जो है इसने अपने निवेशकों का पैसा कर दिया है। तो दोस्तों अब आज हम देखेंगे क्या ये कंपनी में इस समय भी जो है किसी तरह की इन्वेस्टिंग जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है, या फिर अभी जो है जितना भागना था इस जो है स्टॉक को वो भाग चुकी है और अब कोई किसी तरह की कोई इसमें जो है तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मैं अपने चैनल स्टॉक इनसाइड में। अगर दोस्तों पहली बार विजिट किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके लिए मैं लेकर आता हूं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल बटन जो है वो जरूर दबाएं, जिससे जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों पी की बात करें तो पी यहाँ पे बिल्कुल भी जो इसकी बात करना एक तरह से मतलब गलत होगा, क्योंकि कंपनी ने जो है इस साल जो है लॉस दिखाया है। तो इसको जो हम इस ढंग से नहीं देखेंगे कि इसकी पी और ये वैल्यूएशंस, इसका हम ये देखेंगे कि कंपनी इस समय करती क्या है और जिस तरह से कंपनी जो है मतलब नफे नुकसान में मतलब चल रही है, तो क्या वो कमबैक करने के लिए काबिल है या नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। जो है मैं आपको ले चलूंगा कंपनी के थोड़े जो है रिपोर्ट्स को दिखाऊंगा आपको कि कंपनी क्या करती है, कितना मार्केट शेयर है, क्या कुछ है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और मैं बताऊंगा आपको क्यों कंपनी में जो है इस समय भी जो है मुझे एक जो है दिखती है इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों तेजस जो है ये एक नेटवर्क लिमिटेड कंपनी है। इंडिया में जो है ऑप्टिकल डाटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो है कंपनी जो है वो डिजाइन करती है, डेवलप करती है और हाई परफॉर्मेंस जो है कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो है इसके होते हैं। अब दोस्तों बात करें प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी जो है का 90% जो है रेवेन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप 90% रेवेन्यू ये कंपनी यहाँ बता रही है कि रेवेन्यू जो आता है उनका कहाँ से आता है, टेलीकॉम एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स एंड रेस्ट फ्रॉम अदर्स। मतलब यहाँ पे साफ साफ कंपनी कह रही है कि जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब जो 90% जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कंपनी के आते हैं। कंपनी के जो सेल्स करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स से। कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स जो टेलीकम्युनिकेशन के जो है फील्ड में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंपनी यहाँ साफ साफ बता रही है कि 90% जो है उसका जो रेवेन्यू आता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स से आता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, और रिमेनिंग जो 10% जो बच रहा है वो जो है डिलीवरिंग सर्विसेज। तो कंपनी जो है सेल करती है प्रोडक्ट्स की और साथ ही साथ डिलीवर करती है सर्विसेज। तो यहाँ से जो है कंपनी का पूरा रेवेन्यू आता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा प्रोडक्ट्स ये जो है ये बेचते हैं। तो प्रोडक्ट्स में दोस्तों दो तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इनके, जो है एक ऑप्टिकल और दूसरा आता है इनका डाटा नेटवर्किंग। तो दोस्तों ये दो तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ये करते हैं, सेल करते हैं, जिससे जो है इनका 90% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब दोस्तों अगर बात करें इनका, तो इनका जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों? इनके जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं स्मूथ एंड फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, डाटा एंड वीडियो ट्रैफिक। तो दोस्तों ये जो है इनका जो है ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, जो कुछ भी ये सर्विसेज देते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है स्मूथ और फास्टर ट्रांसमिशन के लिए। किसके ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों? वॉइस, डाटा और वीडियो ट्रैफिक। और ये सब दोस्तों ये किस तरह से करते हैं? ये फिक्स्ड लाइन जो है ये देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उससे करते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड से, ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है उससे करते हैं। और ओवर ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अभी दोस्तों आपने जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि जियो जैसी बड़ी बड़ी जो है 4G LTE सर्विस देने वाली कंपनियां आजकल इसी का इस्तेमाल जो है वो कर रही है।
अब दोस्तों बात करेंगे हम इनके प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स की रेंज देखिए इनके पास काफी ज्यादा है। तो तेजस ऑप्टिकल एंड डाटा नेटवर्किंग के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट्स जो है निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने। ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसे देखिएगा आप और समझिएगा कि कंपनी क्या क्या करती है, क्या बेचती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तभी तो आपको बेहतर जो है इसके बारे में समझ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोडक्ट और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट दोस्तों ये है जो इन्होंने यहाँ बाद में इन्होंने जिसे ऐड किया है, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूंगा 4G LTE बेस्ड वायरलेस प्रोडक्ट्स। ये भी दोस्तों इनका जो है, क्योंकि इस समय जो ये काफी ज्यादा फोकस में इनका रहने वाला है, कि ये जो है 4G LTE बेस्ड वायरलेस प्रोडक्ट्स है। इसको अभी के जो है जितने भी टेलीकॉम के खिलाड़ी हैं, जियो कहिए, चाहे एयरटेल, चाहे वोडाफोन, और BSNL भी, क्योंकि 4G में धीरे धीरे आ रहा है, कहीं कहीं उसने जो है 4G का अपना नेटवर्क शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये जो है इनका ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से इन्हें अच्छा खासा जो है रेवेन्यू अब जो है जनरेट होने की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ अगर बात करें इनके कुछ प्रोडक्ट की, तो मैं आपको समझा दूं कुछ प्रोडक्ट्स इनके कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ जो है उनका काम आता है। तो यहाँ पे CPU दोस्तों एक प्रोडक्ट है ना इनका, ये CPU प्रोडक्ट कहाँ काम करता है दोस्तों, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। वो उसको ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स जो है, इसका ऑप्टिकल के प्रोडक्ट्स हैं, वो अपना जो है ये इस्तेमाल करते हैं। अब एक और दोस्तों इनका प्रोडक्ट हो जाता है PTN प्रोडक्ट्स है इनका जो है दोस्तों, ये जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वही इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो अपने तो जो नेटवर्क है उनका, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे डाटा और ट्रैफिक इसको जो है वो हैंडल करने के लिए, कि डाटा को देने के लिए और ट्रैफिक को जो है वो हैंडल करने के लिए ये PTN जो है ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों DWDM इनका ये भी प्रोडक्ट है। तो ये जो है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका दोस्तों जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक ऑप्टिकल फाइबर है। ये एक जो है ये जो प्रोडक्ट है इनका, एक्चुअल में ये एक ऑप्टिकल फाइबर है जो ट्रैफिक लेकर चलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स। मतलब जो है एक जो लाइट पल्स है, लाइट पल्स के रूप में जो है ये ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैफिक लेकर चलता है, जिससे जो है हाई कैपेसिटी का जो है ऑप्टिकल नेटवर्किंग जो है यूज मिलता है। जो भी कस्टमर इसे यूज करते हैं वो उन्हें हाई कैपेसिटी का जो है ऑप्टिकल नेटवर्किंग जो है वो मिलता है, जिससे जो है इंटरनेट की सुविधा बेहतरीन होती है। अब दोस्तों उसके बाद जो है इनका GPON माने गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब ये जो है दोस्तों ये बहुत मतलब यहाँ पे अच्छी बात है। इसका जो इस्तेमाल ज्यादातर जो है ये जो प्रोडक्ट है इनका जो है, इनका इस्तेमाल कौन करते हैं, ये जो इस्तेमाल करते हैं हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिसकी जो है आजकल बहुत डिमांड है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। अब दोस्तों इस सब सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्हें फायदा भी होने वाला है, क्योंकि इनका जो है मार्केट शेयर वगैरह भी काफी अच्छा है इन सब फील्ड्स में। उसके बाद दोस्तों 4G LTE बेस्ड वायरलेस प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि सभी जो है टेलीकॉम ऑपरेटर आजकल इन्हीं का इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद एंटरप्राइज एथरनेट सर्विसेज। अब ये दोस्तों बहुत एक जो है इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं इसका इस्तेमाल कौन करते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली जो है कैंपस में किया जाता है। किस तरह के कैंपस में किया जाता है, जैसे एक बड़े कैंपस में आपको इंटरनेट का जो है वो कनेक्शन देना है। अब अगर आपको बड़े एक कैंपस में इंटरनेट का कनेक्शन देना है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो है एक नेटवर्क का जो है पूरा जाल बिछाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इनका जो एंटरप्राइज एथरनेट सर्विसेज है ये उसी के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कॉलेज के पूरे कैंपस में आपको डाटा नेटवर्क देना है, इसका इस्तेमाल दोस्तों ज्यादातर जो है सेंट्रल और गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे होता है, और जो है डिफेंस के जो है एस्टैब्लिशमेंट वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट भी जो है काफी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, हम आगे चलेंगे और बात करेंगे हम इनके जो है इंडिया में कितना % क्या है इनका जो है ग्रोथ का वो है मतलब चांसेस है, वो सब देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो है वर्ल्ड फाइबराइजेशन स्टैटिक्स अगर देखें, मतलब फाइबर के थ्रू जो है इंटरनेट जो चलता है
वो फाइबर के थ्रू अगर इंटरनेट चलता है उसकी हम देखें तो यहाँ पे जो है 20% से भी कम जो है इंडिया में ये निकल के आ रहा है आंकड़ा। मतलब 20% से भी कम जो है ये इंटरनेट जो है इस्तेमाल किया जाता है फाइबर के थ्रू। ये फाइबर केबल जो है उसके थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में। वहीं अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा तो ये देखिए यही आंकड़ा जो है 70 से 80%। इसका मतलब इंडिया में काफी ज्यादा जो है ग्रोथ की संभावना है और इसका जो है सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को आगे चलकर जरूर मिलने वाला है। अब क्योंकि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये किस तरह से डिजिटल जो है इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जो है इसे जो है आगे बढ़ा रही है और किस तरह से जो है डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, भारत नेट, इस तरह के जो है कई सारे जो है योजना जो है चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जिससे जो है इस तरह की कंपनी को काफी ज्यादा जो है ये फायदा होगा। साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए यहाँ टारगेट है कि 2.5 लाख से ज्यादा जो है ग्राम पंचायत को जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइंस के साथ में जो है उसे जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों इस तरह का तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ये 3 तरह के जो है यहाँ पे फेज चला रहे हैं। तो 3 फेज में ये पूरा काम जो है किया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अगर इनके ये में, तो ये जो डिजिटल इंडिया चल रहा है इससे भी काफी ज्यादा इनको फायदा होने वाला है। अब दोस्तों इंडिया का जो है ऑप्टिकल नेटवर्क मार्केट देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए तेजस जो है दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है। अब तेजस का यहाँ पे नेटवर्क मार्केट अगर हम देखें मार्केट शेयर, तो यहाँ मार्केट शेयर 15% का मार्केट शेयर है दूसरे नंबर का, मतलब 36% पे हुआवे है और हुआवे के बाद दूसरा नंबर का जो खिलाड़ी है यही तेजस है। अब दोस्तों भले ही तेजस का जो है कुछ इस बात क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो है लॉसेस में वगैरह में चल रही है, लेकिन कंपनी जो है काफी बेहतर जो है और अच्छा जो है प्रदर्शन करेगी आगे चल के, इसकी जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें दोस्तों क्यों हैं? तो ये उम्मीदें दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे लगता है ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े जो है यहाँ पे बात है। सबसे बड़ा जो है इंडिया जो है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो है कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखें तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है इंडिया का, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी ज्यादा जो है वो बनी हुई है। तो जब कभी भी इस तरह की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो इस तरह के जो है 2nd लार्जेस्ट क्योंकि तेजस है तो इस फील्ड में, तो उसको कहीं ना कहीं इसको भी इसका जो है फायदा जरूर मिलेगा। दूसरा चीज दोस्तों ये है कि नंबर ऑफ जो है यूजर्स, मतलब इंटरनेट यूजर्स की बात करें, इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स भी जो है इंडिया में वो जो उसके नंबर, उस मामले में इंडिया जो है वो 3rd प्लेस पे है। तो 3rd प्लेस पे है दोस्तों। तो इस मामले में भी काफी ज्यादा जो है अभी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है ग्रोथ चल रही है और ये आगे चल के और ज्यादा जो है ये बढ़ने वाला है। अब दोस्तों इसका ऑल टाइम जो हाई है, ऑल टाइम हाई की यहाँ जब आप बात करोगे और देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा आप सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ पे 472 का जो है इसने हाई बनाया था। और कब बनाया था हाई? ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले बनाया था, ये 2017 की बात है जब इसने अपना जो है ऑल टाइम हाई बनाया था। अब दोस्तों ऑल टाइम हाई जो है इसने 472 का बनाया 2017 में, और ऑल टाइम लो इसने कब बनाया? 2020 में बनाया। मतलब 3 साल, सिर्फ 3 साल के जो अंदर है कंपनी ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, ऑल टाइम लो बना दिया। पर दोस्तों रिटर्न्स की बात करें तो अब तक अगर इसके जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है जब से ये 2017 से, तब से अगर किसी ने इसे पकड़ रखा है तो उसे 65% का जो है रिटर्न है माइनस में, नेगेटिव में। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने यहाँ अगर 28 रुपए में इसे पकड़ा है और इस समय तक अगर पकड़े हुए तो 91 रुपए भी ट्रेड कर रहा है, तो 3 गुना का मुनाफा उसे सीधे सीधे हो रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे चलिए इसके फाइनेंशियल्स की। अब दोस्तों जब हम इसका रेवेन्यू देखते हैं तो 2012 से जो है इसका रेवेन्यू चार्ट यहाँ पे हमारे सामने है। तो 2012 में यहाँ आप देखिए 208 है, 2013 में 378, 2014 में 432, वैसे ही 395, 630, 883, 777, 937। और वहीं 2020 की बात करें तो 2020 में एक गिरावट जरूर देखने को मिली हमें, बड़ी गिरावट 424। और इस गिरावट की वजह जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप बेहतर जो है समझते हैं, समझदार हैं बिल्कुल आप। अब दोस्तों ये कोरोना वायरस की वजह से जो इनके इनकम में जो ये आई है, कमी आई है, इनके रेवेन्यू में कमी आई है,
उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे जो है नेट इनकम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत के कुछ साल जो है 2012 2013 में इनका जरूर जो है यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिख रहा है नेट इनकम, बट उसके बाद धीरे धीरे जो है ये उन्होंने फिर 2015 में इन्होंने थोड़ा ये किया, फिर से नेगेटिव में चले गए इनका प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले जो है 4 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ कितना बेहतरीन है। यहाँ पे 28 करोड़ का प्रॉफिट है, 92 करोड़ का, 106 करोड़ का, उसके बाद 147 का। तो दोस्तों ये नेट इनकम इनकी जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो आगे चल कहीं ना कहीं इसका भाव जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 2019 में जहां इन्होंने 147 का जो है दिखाया है नेट इनकम, 2020 में ये जो है कोरोना वायरस पेंडेमिक और ये लॉकडाउन की वजह से इनका जो है बिल्कुल ही माइनस में चला गया। अब ये थोड़ी चिंताजनक बात है यहाँ पे। अब दोस्तों असेट्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ असेट्स इनके पास है 1241 के। अब दोस्तों 1241 के जो है इनके पास में असेट्स हैं, तो काफी बेहतरीन है ये असेट्स। और असेट्स क्योंकि है तो ये एक अच्छी बात है इनके पास में इतना बड़ा असेट्स होना। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे जो है इनका अगर आप लाइबिलिटी देखोगे तो लाइबिलिटी इनका मतलब नहीं के बराबर है, 137 का लाइबिलिटी है। तो ये जो है लाइबिलिटी की बात करें एसेट के मुकाबले देखें तो ये लाइबिलिटी नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये डेब्ट जो है नहीं के बराबर है, डेब्ट फ्री है एक तरह से ये कंपनी जो है। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए आगे ग्रोथ करने के लिए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से जो है एक कंपनी जो कभी 400 रुपये पे जो है ये ट्रेड, 400 से ऊपर रुपए पे जो है ये ट्रेड किया करती थी, ज्यादा साल नहीं 3 साल पहले की बात है, और अब जो है ये ट्रेड कर रही है 91 रुपये पे जो है ये ट्रेड कर रही है। और इसने लो भी बना दिया था, लो बनाया था, पता है आपको 28 रुपये का इसने जो है लो बना दिया था। अब दोस्तों यहाँ जो है मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो नेटवर्क का फील्ड है यहाँ पे जो है कहीं न कहीं इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ी रिसर्च करें और रिसर्च करके जो है देखें क्या यहाँ पे आपको भी लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जो है अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपकी रिसर्च में भी इस यहाँ जो है अपॉर्चुनिटी जो है निकल के आ रही है क्या। दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह के जो है वीडियो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।